बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में हुक्काम ने रिहायशियों को वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवाने की हिदायत की है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशियों से कहा है कि वो अपनी वैक्सीन की बूस्टर खुराक लगवाएं ताकि वो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा सकें। इससे उन्हें कोरोना वायरस और इसकी इक़साम के ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान NCEMA के हुक्काम ने ऐलान किया कि दुनिया भर में मुतअद्दिद जगहों पर कोविड की मुख्तलिफ हालतें फैल चुकी हैं और WHO इन मुख्तलिफ हालतों की खसूसियात का तजर्बा कर रहा है। हुक्काम ने कोरोना वायरस प्रोटोकॉल पर अमल करने में रिहायशियों की कोशिशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया भी अदा किया है, क्योंकि केसेस की तादाद 100 से भी कम हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने शहरियों के लिए नए सफरी ज़वाबित का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। कौमी इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सफरी ज़वाबित अपडेट किए हैं। नई अपडेट्स के मुताबिक वो शहरी जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई हो उनको सफ़र करने की इजाज़त है, जबकि उन शहरियों के सफ़र पर पाबंदी रहेगी जिन्होंने वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें नहीं ली हों। मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारती मिशनों मरीजों के साथ साथ इंसानी बुनियादों पर सफ़र करने वाले और वो लोग जो स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं उन्हें पेशगी मंजूरी के बाद सफ़र की इजाज़त होगी। इस इक़दाम का मकसद बहाली के मरहले में मुल्क की हिकमत अमली को फ़रोग़ देना, तमाम अहम शोबों में बतदरीज बहाली की शरह को बढ़ाना और मामूल पर वापसी को यकीनी बनाना है। इन ममालिक से वापस आने वाले शहरियों के लिए ज़रूरी है कि वो रवानगी के वक्त से 48 घंटों के अंदर किए गए PCR टेस्ट का QR कोड के साथ मनफी नतीजा पेश करना होगा। साथ ही 6 घंटे पहले का किया गया एक और रैपिड PCR टेस्ट का मनफी नतीजा भी पेश करना होगा। प्रोटोकॉल ने वाज़े किया है कि वैक्सीन शुदा मुसाफिरों को पहुंचने पर PCR टेस्ट कराना होगा और चौथे और 8वें दिन मज़ीद PCR टेस्ट कराना होगा। गैर वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए मुल्क पहुंचने पर PCR टेस्ट कराएंगे। 10 दिन के लिए करंटीना में रहने और 9वें दिन दूसरा टेस्ट कराना होगा। इन प्रोटोकॉल में सफ़र के मुख्तलिफ ज़रूरियात में तवजदी में रजिस्ट्रेशन लाजमी है, जहां अपने कोरोना PCR टेस्ट का मनफी नतीजा अपलोड करना शामिल है। दोनों इदारों ने मुसाफिरों से कहा है कि कोरोना वायरस की अलामात की सूरत में वो जिस मुल्क में भी मौजूद हों मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने को आगाह करें। इन ज़वाबित में कहा गया है कि 70 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को मुल्क से बाहर सफ़र से गुरेज करना चाहिए और सेहत व हिफाजत के प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। PIA की मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजीरा के लिए परवाज़ों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ने पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजीरा के लिए परवाज़ों का आगाज़ कर दिया। पीर को यहाँ जारी करदा एलामिये के मुताबिक इफ्तिताही परवाज़ PK243 पीर की सुबह लाहौर से 296 मुसाफिरों को लेकर फुजीरा रवाना हुई। इस मौका पर लाहौर एयरपोर्ट पर एक सादा तकरीब का एहतमाम किया गया। PIA के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डॉक्टर अब्दुल मुकद्दम खान, स्टेशन मैनेजर अली अब्बास शाह और सीनियर अफसरान ने इफ्तिताही परवाज़ के मुसाफिरों को रुखसत किया। PIA फुजीरा के लिए लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से हफ्तावार 3 परवाज़ें चला रही है। PIA पहली एयरलाइन है जिसने फुजीरा के लिए बराह रास्त परवाज़ों का आगाज़ किया है।
मुसाफिरों ने PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक और मार्केटिंग टीम का फुजैरा के लिए बराह रास्त परवाज़ों के इजरा पर शुक्रिया अदा किया। कौमी एयरलाइन इन परवाज़ों के लिए अपने बोइंग 777 त्यारे इस्तेमाल कर रही है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एक शख्स को मसाज की लालच देकर इनसे 55,000 दिरहम चोरी करने और इन पर तशद्दुद करने वाली खवातीन को जेल की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। दुबई की फौजदारी अदालत ने एक शख्स को लूटने और इस पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में 3 खवातीन को 3-3 सालों के लिए जेल की सज़ा सुनाई है। उन्होंने एक IT माहिर को मसाज की लालच देकर निशाना बनाया। इनमें से हर एक को 2,84,000 दिरहम का जुर्माना किया गया है। सज़ा मुकम्मल होने के बाद उन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अदालत ने वारदात के वक्त अपार्टमेंट में मौजूद एक और खातून पर भी फर्द जुर्म आयद किया है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या नवंबर 2020 का है, जब मुतासरा शख्स ने तवासल के ज़रिए मसाज के लिए एक मसाज सेंटर से रब्ता किया। मुतासरा शख्स के बयान के मुताबिक इसने मालिक से रब्ता करने के बाद एक मसाज सेंटर का दौरा किया, लेकिन मकाम पर पहुंचने पर उसे 4 खवातीन की वहां पर मौजूदगी की वजह से हैरत हुई, जिन्होंने पहले तो इसके बारे में पूछा कि वो कितनी नकदी लेकर आया है। जैसे ही उसने 200 दिरहम की रकम निकाली, खवातीन में से एक ने उसका बटवा और फ़ोन छीना। फ़ोन को अनलॉक करने के लिए इससे इसका पासवर्ड मांगा। खवातीन में से एक ने इस वक्त उस पर हमला किया जब उसने अपना पास कोड शेयर करने से इनकार किया, उसे थप्पड़ मारा और एक दूसरी औरत ने इसके गले पर चाकू रखकर इससे पहले कि इसका फ़ोन अनलॉक करने पर मजबूर किया। मुतासरा शख्स ने बताया कि अफ्रीकी खवातीन ने उसे अपने बैंकिंग लेन देन के लिए एक एप्लीकेशन खोलने पर मजबूर किया और इसके अकाउंट से 25,000 दिरहम मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। खवातीन में से एक ने इसका बैंक कार्ड चुराया और इसके अकाउंट से 30,000 दिरहम निकाल लिए। खवातीन ने इसका फ़ोन चोरी किया। इस शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुजरिमीन को पहचानने के बाद गिरफ्तार किया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।